पहले जया बच्चन को देखकर यह लगता था कि वाकई में इन्हें कोई बीमारी है। जब इनके सामने कोई कैमरा लेकर इनकी तस्वीर खींचता है या कोई पेपराजिस्ट इनके सामने आ जाता है या कहीं से भी इनकी तस्वीरें ली जाती है, तब ये भड़क जाती है। मतलब कभी ये पेपराजिस्ट को गालियां देती है, कभी धमकियां देती है, कभी कहती हूं देख लूंगी, कभी कहती हूं तेरी कह के लूंगी, और कभी कभी तो थोड़ा सा बोनस में श्राप वगैरह भी दे देती है। इनको लगता है कि ये सतयुग में चल रही हैं, श्राप देंगी तो किसी को लग जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये कलयुग की देवी है। इन्हें इनका जो दिया हुआ श्राप है ये किसी को लगने वाला नहीं है। यहां तक कि पेपराजिस्ट को ये धमकियां भी दे देती हैं, बदुआएं भी दे देती हैं कि तू गिरे और तेरी टांग और भी टूट जाए, तुझे और बुरी तरह से लगे। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन राज्यसभा में भी जया बच्चन का यही रवैया है। जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, इनको भी ये यूं ही उंगलियां करते हुए दिखाई दे रही हैं और धमकियां देते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अब इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में बुढ़ापा जो है इनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर कर गया है। इसी बर्ताव को लेकर ये सोशल मीडिया पर इनकी जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग भी हो रही है। हालांकि इन्हें ट्रोलिंग का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने आप में है ही नहीं। ये थाली वाली जो आंटी हैं, ये इसी तरह से लोगों के साथ गंदा बर्ताव करते रहती हैं। ये जगह नहीं देखती हैं। पेपराजिस्ट और कैमरामैन के सामने तो चलो ठीक है, लेकिन जब ये इतने बड़े जगह पर पहुंचकर, इतनी बड़ी इनकी पोजीशन है वहां पर राज्यसभा में, वहां पहुंचकर सभापति के साथ ही इतनी बदतमीजी कर रही हैं, तो आम जनता की नजरों में ये क्या गुल खिलाती होंगी, क्या उन्हें इज्जत देती होंगी। कहानी यह है कि 9 फरवरी को जब बजट सत्र चल रहा था, उसी दौरान जो है सदन में कार्रवाई जो चल रही थी, जो विपक्ष के लोग थे ये तामझाम अपना चालू कर दिए, लड़ाई झगड़े जो भी चीखना चिल्लाना था चालू कर दिए, और इन सब की रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो उसका विरोध कर रहे थे जो लोग थे कांग्रेस के, वो विरोध कर रहे थे कि इसकी रिकॉर्डिंग ना की जाए। तो उन्हें भाई कह दिया गया कि आपको कुछ दिनों के लिए नहीं आना है राज्यसभा में, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो यही बात जया बच्चन को बुरी लग गई कि यार ऐसे कैसे सस्पेंड कर दिया। ये जाके कांग्रेस के उसी शख्स के बगल में खड़ी हो जाती है, फिर वहां से गुजरते हुए यूं जगदीप धनखड़ को उंगलियां दिखाते हुए निकलती है। मतलब एक तरह से धमकी दे रही है सभापति को। अब आप सोच लीजिए कि ये कितनी शिष्टाचारी औरत है। और लोग ये बोल रहे हैं कि जिस पार्टी से आती है यहां पर सभ्यता और संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं। बीजेपी के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर में, एक जो मंदिर है राज्यसभा, वहां पर इस जैसी औरत का कोई काम ही नहीं है जो इस तरह की गंदी और बेहूदगी हरकतें कर रही हैं। अमिताभ बच्चन को तो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए कि जो उन्होंने अपने जिंदगी के 50 साल इस औरत के साथ निकाले हैं। कैसे निकाले होंगे वो पता नहीं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय कैसे इनको झेलते होंगे। और इनकी बेटी भी कई तरह की कहानियां सुना चुकी है कि भाई बहुत ही खड़ूस है इनकी माँ। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इनके बच्चे भी कह चुके हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब वही खड़ूस है। तो जया बच्चन ये जो बदतमीजियां कर रही हैं राज्यसभा में, इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे लोगों को वाकई में एंट्री नहीं देनी चाहिए ऐसी जगह पर।